Hello students, today in this video I am going to discuss the second part of the Tiny Teacher class 7th English. In last class we have discussed about the Tiny Teacher. Here tiny means chota and teacher means shikshak, and here Tiny Teacher is an ant, means what we can learn from an ant. Today we will discuss in this video. Now they spend most of their time searching for food, means they hear and they spend their time in searching food. Some rooms serves as storehouse for this food, और जो एंट का घर होता है वो कुछ स्टोर हाउस यानी जहाँ पे कुछ संग्रह किया जाए इस रूप में यूज किया जाता है. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, यानी सोल्जर जिस घर में रहते हैं उसे हम बैरक्स कहते हैं, तो उनका एक अलग घर होता है. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस. कोई भी वर्कर सोल्जर्स के रूम में हाउस में नहीं जाते हैं रहने के लिए. नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्च फॉर फूड, और ना ही कभी सोल्जर भोजन की तलाश में कहीं जाते हैं, यानी जिनका जो काम होता है वो अपना काम करते हैं. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म ए ग्रब, और कभी वो ग्रब को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया. सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, और यही कारण है कि एंट का जो जीवन होता है वो शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि सभी अपने अपने दायित्व को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए उनका जीवन पीसफुल होता है, वो आपस में झगड़ते नहीं हैं. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. उनका जीवन शांतिपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जो एंट्स होते हैं वो अपने काम को बांट कर करते हैं और बहुत ही बुद्धिमानी से और बहादुरी से करते हैं. एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी अपने किसी भी सदस्य से आपस में लड़ते नहीं हैं. ये उनका बहुत ही अच्छा गुण होता है. तो हम एक एंड से ये सब कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम किसी काम को इंटेलिजेंटली और ब्रेवली कर सके और कभी भी एक दूसरे से फाइट न करें. लास्ट क्लास में मैंने बताया था यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड यू मस्ट हैव डन योर comprehension check. नाउ इन नेक्स्ट पार्ट सी, द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. अब जानते हैं क्वीन एंड जो होती हैं वो मदर होते हैं इंटायर पॉपुलेशन का. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और इनका जो जीवन काल होता है क्वीन एंट का वो लगभग 15 वर्षों का होता है. इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स, और इनका एक पेयर जो है वो विंग्स का होता है. बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट, और जब वेडिंग फाइट होता है तो वो कट जाता है. दिस फाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये गर्मी के दिनों में हॉट समर डे के समय फाइट होता है, उस समय ये कट जाता है. द क्वीन लीव्स द नेक्स्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड. उस समय क्वीन एंड जो है वो मेल एंड से मिलने के लिए बाहर निकलते हैं. मेल एंड को ड्रोन भी कहा जाता है. हाई अप इन द एयर, और वो कहाँ मिलते हैं तो हाई अप इन द एयर, एयर में काफ़ी ऊंचे स्थान पे. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, और जब वो मिलकर वापस आते हैं तब उन्हें अपने विंग्स से छुटकारा मिल जाता है, यानी उनका विंग्स कट जाता है, वो अपने विंग्स को खो देते हैं. गेट्स रीड मतलब किसी चीज़ से मुक्ति पाना. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर वो अंडे को देते हैं. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. कुछ दिन बाद जब एग टूटता है तो उसमें से ग्रब बाहर निकलता है. सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सोल्जर्स होते हैं उनका ड्यूटी होता है उनको प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना. वर्कर्स फीड, वर्कर्स का ड्यूटी है उन ग्रब को खिलाना. एंड क्लीन देम, उनका साफ सफाई का ध्यान रखना. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट
डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनसाइन। और वर्कर का ही काम होता है प्रत्येक दिन उन्हें एयरिंग यानी बाहर स्वच्छ हवा के लिए ले जाना, उनका एक्सरसाइज कराना और उनको सनसाइन यानी धूप मिले इसके लिए बाहर ले जाते हैं। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स। और 2-3 वीक में ही जो ग्रब्स है वो कोकून्स बन जाते हैं एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और अगले 3 वीक तक वो बिना फूड के बिना एक्टिविटी के रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और जब कोकून्स टूटते हैं तो उनमें से परफेक्ट यानी एंड का जो एक फीचर्स होता है फिगर वो बाहर निकल जाता है, फिर एंड दिखने लगते हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जब एंड अपने सही रूप में आ जाते हैं एक स्टेज होता है, एक डेवलपमेंट होता है कि कैसे वो मतलब ग्रब उनका स्टेज का जो डेवलपमेंट है कैसे हैच होता है एग, फिर ग्रब निकलता है और फिर ग्रब से क्या बनता है कोकून्स और कोकून से एंड बनता है। एंड जब तैयार हो जाता है तब उन्हें टीचिंग यानी उसको शिक्षा की आवश्यकता होती है, टीचिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एंड क्लीनर। और उन्हें भी वर्कर्स, सोल्जर्स और बिल्डर्स और क्लीनर के जैसे तैयार किया जाता है। उसी नए एंड्स में से कोई बिल्डर बनता है, कोई क्लीनर बनता है, कोई वर्कर बनता है। इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ दिन के ट्रेनिंग के बाद वो बाहर इस बिग वर्ल्ड में और इस बिग वर्ल्ड के चैलेंज को फेस कर सके, उस काम को, उस चुनौती को सामना कर सके, इसलिए उन्हें चुनौती दिया जाता है। उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और फिर वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। एंड एंट हिल्स इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एंट हिल्स आप जानते हैं कि एंट हिल्स जो है वो एंट के रहने का घर होता है, लेकिन एंट हिल्स में सिर्फ एंट ही नहीं रहते हैं, कुछ और भी क्रिएचर यानी जीव जंतु रहते हैं जिनका नाम है बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? एक प्रश्न उठता है कि आखिर एंट जो ये 3-4 तरह के जो क्रिएचर है उनको अलाउ क्यों करते हैं अपने नेस्ट में रहने का? देयर आर सेवरल रीजंस। फॉर सेवरल रीजंस सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट्स सेंसेस। कारण क्या है कि इनमें से कुछ अच्छे स्मेल देते हैं, अदर गिव्स स्वीट जूस, कुछ अच्छे जूस देते हैं, एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग। और कुछ जैसे ह्यूमन बीइंग बिल्ली और कुत्ते को रखते हैं एज ए पेट एनिमल्स, वो लोग भी कुछ क्रिएचर्स को इस तरह से पेट एनिमल की तरह यूज करते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। और कहा जाता है ग्रीन फ्लाई को एंट का काउ। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। और एंट्स इन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू प्राप्त कर सके। हनी ड्यू इज जस्ट लाइक मिल्क विथ ए टच ऑफ देयर एंटीना। यानी ग्रीन फ्लाई के एंटीना को टच करने से एंट जो है वो हनी ड्यू प्राप्त करते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जैसे हम लोग काऊ से मिल्क निकालते हैं, वो लोग भी ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू प्राप्त करते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट्स हैव। प्रश्न उठता है कि क्या ह्यूमन बीइंग ये जो मानव है क्या एंट से कुछ सीख पाए हैं? जितना कि एंट सीख पाए हैं क्या उतना भी सीखे हैं? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज। शायद मानव भी एंट के जैसे ही बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन एंट और मानव में क्या अंतर है? शायद एंट उसको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, बट ह्यूमन बींग्स आई थिंक दे डू नॉट यूज सच लर्निंग्स इन देयर लाइफ।
दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। और शायद मानव को यानी हम सबों को ये कुछ गुण है जो इस टाइनी टीचर यानी छोटे से शिक्षक से हमें सीखना चाहिए। और वो जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है? हार्ड वर्क। मीन्स वी कैन लर्न हार्ड वर्क फ्रॉम एंड्स बिकॉज दे ऑलवेज वर्क हार्ड। हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं। एंड वी कैन लर्न फ्रॉम एंड सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। उनके अंदर ड्यूटी यानी कर्तव्य और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। यानी देखते हैं जो एंड्स होते हैं उनके अंदर कर्तव्य और अनुशासन का यानी एक सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। क्लीनलीनेस यानी कि उनके अंदर स्वच्छता का भी भाव होता है। केयर फॉर द यंग वंस, और जो छोटे होते हैं उनके प्रति केयर यानी उनका देख रेख करने का भी उनके अंदर वो गुण होता है। एंड एबव ऑल ए फार्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ वो रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं उसके प्रति वो काफ़ी लॉयल होते हैं। लॉयल मीन्स वफादार होना। मीन्स दीज आर द थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम टाइनी टीचर। And these are hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and firm loyalty to the land where they live। शायद इन चीज़ों का हम मानव जाति में हमारे अंदर शायद अभाव है और हम लोग इस टाइनी टीचर से सीख सकते हैं। यानी इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक चींटी जो हमें प्रेरणा स्वरूप यानी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए और आपस में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कितना हमें ड्यूटीफुल होना चाहिए, काम के प्रति कितने सजग रहना चाहिए। और अगर हम ऐसा रहते हैं तो जैसे एंड्स का लाइफ पीसफुल होता है, शायद हम मानव सभी का जीवन भी शांतिपूर्ण हो सकता है। सो वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम these ants, and that's why the name of this chapter is the tiny teacher, because ants has taught so many things to human being. Now do the comprehension check. How long does it take for a grub to become a complete ant? बताना है कि एक grub को ant बनने में कितना समय लगता है। Why do the worker ants carry the grub about? वर्कर जो है ant वो ग्रब को क्यों बाहर ले जाते हैं। What job are new ants trained for? नए एंट को क्या क्या चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। Name some other creatures that live in ant hills. नाम बताना है कि एंट हिल्स में कौन कौन से अदर क्रिएचर रहते हैं। Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. आपको बताना है कि आपने टाइनी टीचर से वो कौन से 3 गुण सीखा है। Give reasons for choosing these items, और आपने उसको क्यों चुना है, आपको इसे लिखना है। ओके, डू द कंप्रीहेंशन चेक। ओके, थैंक यू।